बीपीएससी में जो है तकरीबन हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, इसलिए हिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री का तो मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 1 का क्लास 1 ये होगा, क्लास 1 होगा, क्लास 1 होगा। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं। 1760 का प्रसिद्ध बांडी बास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। इसके बाद फ्रांसीसियों की शक्ति को पूरी तरह से कमज़ोर कर कर ख़त्म कर दिया गया था। और अगला सवाल पे आ रहे हैं। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? ये कोचीन में स्थापित की गई थी 1503 के आसपास में, 1503 के आसपास में कोचीन में। तो सूरत गलत हो गया, गोवा गलत हो गया, चंद्रनगर गलत हो गया, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अंग्रेजों को बंगाल का विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ये सही है। ये तो सही है कि मतलब अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिला है, लेकिन ये बोला कि इसे फ्रांसीसियों की सफलता के कारण। अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत, अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत, अंग्रेज़ों की बेहतर तो नौसैनिक ताकत थी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, बहुत बेहतर थी। ये दोनों को दोनों सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेहतर चीज़ है वो अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो इसका आंसर 3 का 2 होगा, यानी केवल बी आंसर सही होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग डच करता था। डच जो है हुगली का उपयोग डकैती हेतु करता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी डच ने? तो डच ने की थी कब? 1651 में डच ने पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। उसका साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी? तो ये थी चांदनी चौक से पालम तक। चांदनी चौक से पालम तक मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता है कि उसकी साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक, जो कि दिल्ली में ही है। चांदनी चौक का तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर में पालम है। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, जिसमें विदेशी कंपनियों के नाम दिए गए हैं। डच की जो कंपनी कहाँ स्थापित डच ने किया है, इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में बताना है। डच ने कहाँ किया था? तो डच ने किया था सबसे पहले गोवा में। डच ने किया था गोवा में। अंग्रेज ने किया था, अंग्रेज ने सबसे पहले कहाँ किया था? अंग्रेज की बस्ती कहाँ पे थी? तो अंग्रेज की बस्ती थी हुगली में। पुर्तगाली की पुलिकट में। और फ्रांसीसी की चिंसूरा में। आइए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। डच की पुलिकट में थी, अंग्रेज की हुगली में थी, पुर्तगाली की गोवा में थी, फ्रांसीसी की चिंसूरा में थी। पुर्तगाली की गोवा में थी, अंग्रेज का हुगली में और डच का पुलिकट में। इस प्रकार 7 का आंसर सी हो जाएगा। 7 का आंसर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? ये अकबर द्वितीय ने भेजा था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? यानी राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ये औरंगजेब ने दिया था।
निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? बहादुर शाह जफर के बारे में कौन सा गलत है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। बहादुर शाह जफर हाँ था। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ये गलत है। बहादुर शाह जफर को 1 लाख रुपए से कम पेंशन और 1200 रुपये प्रति माह पारिवारिक व्यय के अतिरिक्त बहादुर शाह जफर को जो है 1 लाख रुपए से कम पेंशन दिया जाता था और 1200 रुपये प्रति माह पारिवारिक व्यय के अतिरिक्त संपत्तियों के किराए के रूप में 15 लाख रुपए वार्षिक कंपनी से प्राप्त होता था। 15 लाख रुपए प्राप्त होता था। इस प्रकार 10 का आंसर डी। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार थे, कौन थे? जागीर संकट के सिद्धांत, तो ये जे एफ रिचर्ड्स। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? तो ये 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में पहुंचा था। 1498 ईस्वी में पहुंचा था। 13 में सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास क्या था? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो मूल निवास था आगरा। मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास आगरा था, आगरा। पांडिचेरी, पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी, पांडिचेरी जो है वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तो कौन सा आंसर सही होगा? अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। तो इसका आंसर केवल एक होगा, यानी पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये तो सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ये गलत है। दूसरी फ्रांसीसी नहीं थे। यूरोपासी में सर्वप्रथम पुर्तगीज भारत आए। उत्तमाशा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 20 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कप्पक डाबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा ने अपने बेड़ा उतारा। कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारी ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया, किंतु कालीकट के हिंदू राजा, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरीन थी, उसका हार्दिक स्वागत किया और उसे मसाले एवं जड़ी बूटियाँ इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगीज थे और दूसरी शक्ति डच थे, फ्रांसीसी नहीं थे। दूसरी शक्ति डच थे। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया था, किंतु 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत उसे फ्रांसीसियों को सौंप दिया। फ्रांसीसी को सौंपा था अंग्रेजों ने, तो डच दूसरी शक्ति थी। निम्न प्रश्नों में दो वक्तव्य है, एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर कहा गया। इन दोनों वक्तव्यों को सावधानीपूर्वक परीक्षण कर उसका उत्तर कूट के माध्यम से दीजिए। सालम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया था और उत्तर पश्चिमी सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्षों में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए हैं और उत्तर पश्चिमी सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था शाह आलम द्वितीय को। वजीर इमाद उल मुल्क द्वारा आलमगीर द्वितीय की हत्या के पश्चात अलीगौर शाह आलम द्वितीय की उपाधि से गद्दी पर बैठा, परंतु मुगल सम्राट इतना शक्तिहीन हो गया था कि वह 12 वर्षों बाद मराठों की सहायता से ही 1772 ईस्वी में दिल्ली में प्रवेश कर सका। अतः प्रथम कथन सही है। साथ ही उत्तरवर्ती मुगल काल में उत्तर पश्चिम सीमांत
से विदेशी आक्रमण का भय सदा बना रहा, जो नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के रूप में समय समय पर प्रकट हुआ। परंतु शाह आलम द्वितीय के दिल्ली से दूर रहने का कारण रुहेला सरदार नजीबुद्दौला, उसके पुत्र जावेद खां और पोता गुलाम कादिर का खौफ था। गुलाम कादिर ने अंततोगुत्वा 1788 में राजमहल में प्रवेश कर शाह आलम द्वितीय की आंखें निकलवा दी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। कौन सा युग में सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव। मीर जाफर नहीं था, ये मीर कासिम था, इसलिए गलत है। बी बॉन्डिवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है बी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सही कथन बोला था बी, 16 का बी। 17 में सूची 1 सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग से सही उत्तर चुनिए। 17 का सही कूट का चयन करना है मिलान कर। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है कौन सी संधि से समाप्त हुआ है? कौन सी संधि से समाप्त हुआ है? तो एक सलाह चैपल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वह अनिर्णायक रहा था। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी और इसमें जो हैदर अली थे उन्होंने मद्रास की संधि की थी अंग्रेजों को हराकर। तो 18 नंबर सवाल में सूची 1 सूची 2 का सही सुमेलित कीजिए और अंत में दिए गए कूट को मिलान कीजिए। तो इसमें क्या होगा? पांडिचेरी जो है पांडिचेरी पर फ्रेंच पांडिचेरी पर था। और पांडिचेरी पर किसका कब्जा था? पांडिचेरी पर था फ्रेंच का। गोवा पे पुर्तगीज का था। गोवा पे पुर्तगीज और ट्रैंकेबार पर डेनिस और मद्रास पे डच। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत के स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ये गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये सही है। आइए उन्हें इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। 1663 में 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य बिद्रा का युद्ध हुआ, जिसमें डच पूरी तरह पराजित हुए और भारत में उनके पैर उखाड़ दिए गए डचों को बिद्रा के युद्ध में। लेकिन 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण डचों ने पुर्तगालियों को हराकर किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। 1499 में पुर्तगालियों ने, ये सही है। अगला सवाल पे आते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा जो है वो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ। अल्मीडा। नील जल योजना, जिसे ब्लू वाटर नीति कहते हैं, ब्लू वाटर नीति से संबंधित कौन था? डी अल्मीडा जो है वही ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित था, जो कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था, डी अल्मीडा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? पुर्तगालियों ने।
बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, बंगाल में कौन सा फैक्ट्री जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये है हुगली। हुगली। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। कालीकट में स्वागत किया था, किसने किया था कालीकट में स्वागत? तो जमोरीन ने स्वागत किया था। जमोरीन ने। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? पुर्तगाली ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली शक्ति का भारत में अल्बुकर्क था। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया है? डचों द्वारा स्थापित किया गया। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया? डचों द्वारा स्थापित किया गया। तो बंगाल में चिंसूरा जो है वो कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए हैं? कौन से स्थान पे डचों ने व्यापारिक स्थान स्थापित किए हैं? नागपट्टनम में भी, चिंसूरा में भी, मसूलीपट्टनम में भी। डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ कहाँ स्थापित किए हैं? नागपट्टनम, चिंसूरा, मसूलीपट्टनम। सूरत में भी, भरूच में भी, आगरा में भी, कोचीन में भी, अहमदाबाद में भी, पटना में भी। यानी जो डच है वो नागपट्टनम, चिंसूरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना ये सभी में स्थापित किया। इसलिए आंसर 29 का डी हो जाएगा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? संयुक्त पूंजी का डचों ने। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? कहाँ पर कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? 1613 में। तो 1613 में कहाँ पर की गई? सूरत में जब वो पुर्तगालियों को मारा था उसके बाद। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? सूरत में। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? किसने सर्वप्रथम सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था? किसने? अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? इंग्लैंड का शासक उस समय कौन था? एलिजाबेथ प्रथम। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो किसके समय किया था? जहांगीर के समय में, जो कि 1609 और 1613। जहांगीर का ही समय था। 1605 में अकबर मर गया था। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहला निर्माण किया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास वाला। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था वह कौन था? फर्रुखासियर तो नहीं था, शाह आलम प्रथम भी नहीं था, तो कौन था? ये था शाह आलम द्वितीय। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर आया था?
पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर कौन हराया था? थॉमस बेस्ट ने थॉमस बेस्ट ने थॉमस बेस्ट ने थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ये पुर्तगालियों से लिया था, पुर्तगालियों से लिया था। जो पुर्तगालियों दहेज के रूप में दिया था वो वहाँ का राजकुमार को। निम्नलिखित यूरोप निम्नलिखित यूरोपियनों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप से सबसे अंत में आए कौन सा है? सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी, सबसे अंत में आए थे। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? कहाँ लगाया था? फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपना कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था, सूरत में लगाया था। निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? कौन की थी? तो ये की थी डुप्ले ने, जो कि फ्रांसीसी था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे। क्यों? क्यों असफल रहे? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लुई चौदहवां के काल में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कॉलवर्ट को कॉलवर्ट को कॉलवर्ट को कॉलवर्ट को कॉलवर्ट को कॉलवर्ट को निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तत्कालिक कारण कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? कर्नाटक युद्ध किनके बीच ही हुआ था? अंग्रेज और कर्नाटक के नवाब के बीच नहीं, फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब के बीच नहीं, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच नहीं, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, ये आंसर होगा। बांडीवास की युद्ध 1760 में हुआ। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ किनके बीच? बांडीवास का युद्ध ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुआ था, जिसमें फ्रेंच को हराया गया था। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। 1760 के में डुप्ले तो उस समय वापस चला गया था, तो कौन था उस समय? फ्रांसीसी मार्टिन भी नहीं था, काउंट डी लाली, ये लाली ही था, लाली होगा आंसर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन हो रहा था, उस समय भारत में कौन सा बादशाह था? तो ये तो आपको पता ही है, उस समय अकबर ही था, अकबर ही था, अकबर था, क्योंकि 1600 ईस्वी के आसपास में हो रहा था। अकबर 1605 में मृत्यु हुई थी। निम्न यूरोपीय शक्तियों का भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो निम्न कूट से उसके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। जो प्रवेश कब कब किया हो वो उसके बारे में सही तिथि बताना है। सबसे पहले पुर्तगाली आया, सबसे पहले पुर्तगाली आया, पुर्तगाली के बाद फिर डच आया, पुर्तगाली के बाद डच आया, डच के बाद फिर अंग्रेज आया, और डच के बाद अंग्रेज आया, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आया, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में मुद्रणालय लाने वाला निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस कौन भारत में लाया था? तो प्रिंटिंग प्रेस भारत में कौन लाया था? पुर्तगाली लाया था। प्रिंटिंग प्रेस भारत में पुर्तगाली लाया था। कौन लाया था? पुर्तगाली लाया था, पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? पहला अधिकार किसे प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को, लिवेंट कंपनी को, लिवेंट कंपनी को, लिवेंट कंपनी। भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र
लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ, जो कि 1593 ईस्वी में भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से प्रदान किया था। पूरा में मसाला हासिल करने के लिए लिवेंट कंपनी 2 बार असफल प्रयास कर चुकी थी, इसलिए 54 का आंसर ये होगा। असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में। इस प्रकार आज का ये चैप्टर खत्म हुआ। अगले चैप्टर अगले दिन आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।